परम श्रद्धेय गृह मंत्री भारत सरकार, परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय आरपी पटेल साहब, उपस्थित सभी अतिथिगण, राजवी परिवार से उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मंच पर आसीन सभी अतिथिगण, उपस्थित महानुभाव, मीडिया से पधारे सभी बंधुगण, आप सभी को मेवाड़ का कोटि कोटि नमन और राम राम। अब मैं शुरू कर सकता हूं। सबसे पहले जो जोश और उत्साह आप लोगों ने यहां पर भर रखा है, पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की मेरे को दो पंक्तियां मेरे दिल दिमाग में, मेरी आत्मा में, मेरे रूह में आती हैं, जो मैं आप सभी लोगों के साथ में यहां पर साझा करना चाहता हूं और उसी बात से जो है वो मेरी बात को शुरू करना चाहता हूं कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। आज यहां उपस्थित इस सभागार के अंदर भाषणों का माहौल नहीं है, भाव का माहौल है। आज प्रति व्यक्ति जो यहां पर उपस्थित रहे और जिन्होंने कुछ कहा और आप लोगों ने जो ग्रहण किया और जो बातें नहीं कही गई, उस आभावों को महसूस करने का वक्त है, उसको अपनी आत्मा में, अपने दिल में उतारने का वक्त है। जब वक्त की बात होती है तो ये अक्सर कहा जाता है कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। वो आज के दिन के ऊपर सरदार पटेल के इस एकता की सोच को लेकर हम लोग सब इस सभागार के अंदर एकत्रित हुए हैं और जो सोच आप लोगों ने रखी है, 75 साल बाद इस सोच को अगर कहीं रखा गया पुनः और वापस अगर इसकी आगाज और अलग अगर कहीं जगाई गई है तो वो गुजरात के अंदर ही पुनः जगाई गई है। देखिए, आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने। आलोचना अक्सर लोग करते रहते हैं और शायद आजकल कई जगहों के ऊपर यह पेशा भी बन चुका है, पर उन लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि आलोचना वाले करने वालों को कभी भी याद नहीं किया जाता है, कभी भी उनका चिन्ह नहीं बनता है, कभी भी उनको याद नहीं किया जाता है। हजारों साल बाद आज भी, चंद कुछ दशक बाद आज भी हम सरदार पटेल को और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को इस वजह से ही याद करते हैं क्योंकि वो ऐसा कर गए जिस नक्शे कदम पर हम लोग सब चलने का प्रयास करते हैं। आज एक बात और जो इस मंच से बहुत खूबसूरती से ये पैगाम जो है इस देश और दुनिया को भेजा जा रहा है। आपने आज मुझे जिस जगह के ऊपर आसीन किया, आपने मेवाड़ का तो सम्मान करा ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और जो हमारे पूर्वजों ने जो काम किए हैं उसका आज आप लोगों ने सम्मान किया है, उस सोच का आप लोगों ने सम्मान किया है। उसके साथ साथ एक बड़ा सम्मान आप लोगों ने और किया है। आपने जिस जगह के ऊपर मुझे मंचासीन करवाया, उस जगह के ऊपर मंचासीन कराकर इस सबसे कम उम्र के व्यक्ति का आपने इस पूरे देश के अंदर सब युवाओं का भी सम्मान किया है। जब बात, देखो, एक एक मैं बहुत गैर औपचारिक व्यक्ति हूं, मुझे कहीं से कुछ अगर याद आ जाए और अगर मेरी भावनाएं आप तक पहुंचे तो मुझे इस बात का एहसास जरूर कराइएगा। और जैसे ही मैंने अभी आपको कहा कि इस मंच के ऊपर शायद सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैं ही हूं, तो मेरी त्रुटियां भी जो है वो मुझे माफ की जाएंगी, और अगर कोई हौसले की अगर बात की गई तो वो आप लोग मुझे भी पहुंचाएंगे और मुझे एहसास कराएंगे कि मेरी बात आप तक पहुंची है। देखिए, इन तालियों के बाद में मैं एक बात कहना चाहता हूं। मुझे पता है पूरी तरीके से कि मैं सरदार पटेल की भूमि के ऊपर, मैं इस देश के राष्ट्रपिता गांधी की भूमि के ऊपर मैं उपस्थित हूं। अकड़ केवल मुर्दा लोगों के अंदर हो सकती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मुझे मुझे एक बार एहसास कराइए कि मैं यहां पर जिंदा लोगों के सामने उपस्थित हूं।
देखिए, एक दौर वो था आज से 75 साल पहले, जहां पर पूरी दुनिया जो है या तो इस देश की तरफ देख रही थी जब आजादी का आंदोलन चल रहा था। एक व्यक्ति विशेष के ऊपर जो है सारी आंखें टिकी हुई थी, केवल अंग्रेजों की नहीं पर पूरी दुनिया की जो आंखें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर टिकी हुई थी कि यहां पर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और तब जाकर और काफी मुशक्कत के बाद में सन 47 के अंदर हम लोगों को आजादी मिलती है। और वो व्यक्ति, सबसे आगे जो चलने वाला जो व्यक्ति था उस समय के ऊपर और कोई नहीं, हम जानते हैं कि सरदार पटेल और गांधी जो थे, उन लोगों ने इस चीज को जो है वो आगे बढ़ाया। वो दोनों व्यक्ति और कहीं नहीं, हमारे गुजरात से थे, उन्होंने जाकर इस देश को जो है वो आजाद कराया। बात मेरी यहां से शुरू होती है और अगर मेरी भावनाएं अगर आप तक पहुंच जाएं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा आप लोगों को कि ताली बजाइएगा। अगर आप अपनी तालियों को रोक सकें इस सोच के बाद में तो आप रोक के मेरे को बताइएगा। पर अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए और ये क्रम अगर और आत्मा और भाव अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे महसूस जरूर कराइएगा। और आज पुनः 75 साल बाद वही दृश्य हमारे को हमारे देश के अंदर पुनः देखने को मिलता है, जहां पूरा विश्व, पूरी दुनिया वापस हिंदुस्तान की तरफ, भारत की तरफ देख रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आज हम लोग वापस अपने घरों से इस देश और दुनिया के अंदर जब कहीं जाते हैं तो फक्र से जो है हम लोगों का सीना जो है वो चौड़ा होता है। और अब भारतीय कहने के अंदर हम लोगों को जो गर्व महसूस होता है जब हम अन्य जगहों के अंदर जाते हैं और इस भावनाओं को जो है वो महसूस करते हैं। आज जिस व्यक्ति ने 9.5 साल से एक दिन की छुट्टी नहीं ली, और हमारी इस माँ, धरती माँ के प्रति 2400 घंटे 365 दिन पिछले 9.5 वर्षों से अपने आप को समर्पित रखा, ये कोई छोटी बात नहीं है। इस बात को, इस जुझारूपन को, इस कर्मठता को मेवाड़ और ये देश नमन करता है। और जब अच्छी बात हो तो उसको कहनी चाहिए और खुलकर कहनी चाहिए। और उसी क्रम के अंदर एक एक दौर के अंदर, एक समय के अंदर इस देश के अंदर एक माहौल बनाया गया और हमारे जुझारू गृह मंत्री भारत सरकार के, और उन्होंने उस समय पे उस हाल को, एक राई के दाने को भी इस देश के अंदर हिलने नहीं दिया और पूरे अमन और चैन और सुकून का माहौल जो है पूरे 9.5 साल के अंदर जो है हमारे देश के अंदर जो है वो बना रहा। ये और किसी को नहीं, एक यशस्वी नेतृत्व को ये पूरा के पूरा जो है ये कार्य जो है वो उनको सौंपा जाता है। उनको इस चीज का जो है हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और खुशी इस बात की होती है जब ये पैगाम शांति का और अमन का और चैन का देश से, कहीं और से नहीं, गुजरात से जो है वो जाता है। आज हमको फक्र होता है जब बाकी की दुनिया के सबके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो है, अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी से चर्चा करते हैं तो अन्य देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो इस दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति कहलाने वालों में से हैं, वो वहां चंद लम्हे खड़े रहते हैं जब तक हमारा प्रधानमंत्री अपनी वार्ता को पूरी नहीं कर लेता। तब मैं कहता हूं कि मुझे भारतीय होने पे गर्व होता है। लोग अक्सर पूछते हैं भारत के बाहर जाने से क्या होगा। आज भारत के बाहर जाने से जो स्वाभिमान आज भारत ने कमाया है, जो आज हम जिस स्वाभिमान से हम लोग भारत के भीतर और भारत के बाहर जो जीते हैं, ये कुछ लोगों की मेहनत और जुझारूपन और कर्मठता का नतीजा है, जिसको हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। हम लोग बुरे को ज्यादा कहते हैं, अच्छे की बात हम कम करते हैं। आज उस अच्छे को उजागर करने का माहौल है, उस अच्छे को कहने की जो है एक बात है। और मुझे पता है कि इससे बेहतर मंच, इससे बेहतर सभाकार मुझे यहाँ पर मिल नहीं सकता था। जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, जब हम बात करते हैं आजादी की, उसी सांस के अंदर मैं ये कहना चाहता हूं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप
हम 75 साल पहले चले जाते हैं, हम आजादी को केवल 75 साल पहले से देखते हैं। मैं यहां पर इस बात को आप सब लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि पहली स्वतंत्रता की लड़ाई और स्वतंत्रता शब्द को जन्म देने वाले व्यक्ति हमारे और आपके और कोई नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे, जब उन्होंने 15वीं शताब्दी के अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। मेरे को पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां और याद आती हैं, जो आज अलग आरपी पटेल साहब ने और उनके पूरे इस फाउंडेशन ने जो जलाई है, उसके प्रति मैं इसको समर्पित करना चाहता हूं। पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की दो पंक्तियां जो हैं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा, रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। आज जो अलग आप लोगों ने जलाई है, ये केवल अहमदाबाद या गुजरात तक सीमित रहने वाली अलग नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इंसान जो है वो इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से गली बनती है, गली से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है और देश से दुनिया बनती है। यहां मैं एक दुनिया बनता हुआ देख रहा हूं। लोगों ने अपना आकलन लगाया कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है उमिया मां का जो है वो बनने वाला है और सबसे भव्य मंदिर जो है वो बनने वाला है। इमारतें जैसे कि कहा गया कहीं बनी, पर यह बात एक और अलग जो यहां से जगाई जाती है और जो सोच और पैगाम पूरी दुनिया के अंदर जो पहुंचाया जाता है, जो सबसे बड़ा जो मंदिर बन रहा है उसके पीछे की सोच और भावना जो लोगों तक, आने वाली भावी पीढ़ी तक क्या पहुंचेगी, वो ये पहुंचेगी कि हमारी मां जो है वो सर्वोच्च है और अव्वल है और एक है। उससे बड़ी कोई सोच दुनिया के अंदर हो नहीं सकती। और आज इस भूमि के ऊपर उपस्थित मैं आप सब लोगों को एक वादा करके एक वचन देकर जाना चाहता हूं। अगर मेवाड़ के पास में कभी कुछ रहा तो स्वाभिमान और वचन के अलावा और कुछ भी नहीं रहा। ये मैं आपको, पटेल साहब को और यहां जितने उपस्थित सभी जो सर्व समाज से सभी लोग पधारे हुए लोग हैं, आप सभी को मैं ये बात कहकर जाना चाहता हूं कि अगर आपको जब जब मेवाड़ की जरूरत पड़ेगी, जब जब आपको उनकी उपस्थिति की जरूरत पड़ेगी, अगर मेवाड़ को इंतजार रहेगा तो एक आवाज का और मेवाड़ आपके बीच समक्ष उपस्थित मिलेगा आपको। और इस भावना के साथ में ये बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो आपकी मां है तो वो हमारी भी मां है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बापा रावल का रक्त हमारी रगों के अंदर बहता है, उनका मैं एक अंश हूं। पर यह मत भूलिएगा कि मेरी मां भी जो है वो गुजरात से आती है, मैं उनका भी एक वंश हूं। आज ये संस्कृति, ये आज 10,000 गाड़ियों की जो रैली आप लोगों ने निकाली, ये आप लोगों के सामने उपस्थित होकर एक संस्कार के साथ में, एक सलीके के साथ में एक बात को आप लोगों के समक्ष रखने की, अगर मेरी मां ने मुझे नहीं सिखाया होता तो शायद मैं यहां पर उस काबिल नहीं होता आप लोगों के सामने खड़े होने के लिए। वो बेटी गुजरात की है। मां के ऊपर दो पंक्तियां जरूर मेरे दिल दिमाग में आती है कि हम एक शब्द हैं तो वह पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वो अभिलाषा है, बस मां की यही परिभाषा है। आज हम उस मिट्टी से आते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर बात रही मेवाड़ की, अन्य पुरुषों ने, अन्य लोगों ने जो है वो अपने नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर जरूर दर्ज करवाएं और कराने भी चाहिए। और हमको गर्व है उस बात पे कि अन्य लोगों ने अपने नामों को इतिहास के अंदर जो है वो सुनहरे शब्दों के अंदर दर्ज कराए। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप और मैं, हम सब उस संस्कृति से आते हैं कि यहाँ के पशुओं ने भी अपने नामों को जो है वो सुनहरे अक्षरों के अंदर जो है दर्ज करवाया। और मैं ये पूछना चाहता हूं इतिहासकारों से कि विश्व के अंदर ऐसा और कोई दूसरा उदाहरण हो तो उसको मेरे सामने ले आइए, जहां पे हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का नाम उनके साथी के साथ में, चेतक के साथ में, एक सांस के अंदर उनका नाम साथ में लेते हैं। अगर पहला साथी अगर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का अगर किसी को माना गया तो वो और किसी व्यक्ति विशेष तो होंगे ही, पर उनके साथ साथ
चेतक को भी उनका जो है वो साथी माना गया, और उसने भी आज इतने वर्षों बाद अपने नाम को सुनहरे अक्षरों के अंदर अपने इतिहास के अंदर दर्ज करवाया है। इस संस्कृति से आप और हम आते हैं जहां पे हम पशुओं को भी जो है वो नमन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं इस साथ के साथ में कि हम लोग केवल चेतक तक सीमित हो जाते हैं। यहां पर एक और साथी था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा कम जाना है, कम पहचाना है, और वो शायद ये मंच है जहां पर इस बात को आप लोगों के साथ में साझा करना चाहिए। आज की तारीख में हमारे संस्कारों के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी धरोहर के बारे में जो है वो चर्चा करनी चाहिए। उसके पहले मैं जब पहुंचता हूं इस बात के ऊपर, उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। आरपी साहब ने, पटेल साहब ने फरमाया कि आप लोग सुबह 10-11 बजे से बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज की तारीख में एक और पैगाम जो गुजरात भूमि से, क्षेत्र से जो जाता है, कि हम लोग ये कहते हैं कि अन्य चीजों के प्रति हमारी संस्कृति जो है वो डोल रही है। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर महिलाएं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग 12 घंटे की उपस्थिति दे रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा हमारे लिए एक संस्कृति के प्रति समर्पण का भाव हो नहीं सकता था। जहां इतने सारे लोग उपस्थित हैं केवल और केवल संस्कृति के लिए, और उसके प्रति जो भाव आप लोगों ने रखे हैं, ये वाकई में जो है वो काबिले तारीफ है। मेवाड़ पुनः इस सोच को और इस भाव को जो है वो नमन करता है। मैं बात करना चाहता हूं इस मौके के ऊपर, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं राम प्रसाद के बारे में, जो और कोई नहीं, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का हाथी था। उसको जो है दुश्मनों ने जो है उसको पकड़ लिया था। अब आप एक पशु के भाव देखिए। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो मुझे महसूस जरूर कराइएगा, क्योंकि कहते वक्त मेरे रीढ़ की हड्डी पे और मेरे जो रोंगटे जो हैं वो खड़े होते हैं, पर अगर ये भाव आप तक भी पहुंचे तो मुझे महसूस जरूर कराइए। जब दुश्मनों ने उसको पकड़ लिया, उस पशु ने क्या किया? उसने जब दुश्मनों के खेमे में रहा, उसने उसका अन्न, दाना, पानी जो है वो त्याग दिया। उसने कहा कि मेरे को दुश्मनों का अन्न और दाना पानी भी मुझे कबूल नहीं है। उसने हंसते हंसते जो है वो अपनी जान को त्याग दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान अपने स्वामी के प्रति जो है वो दिया, कि मैं गुलामी जो है वो मैं कभी स्वीकार कर नहीं सकता। जो मेरा स्वामी है उसने जो है कभी अपने घुटने नहीं टेके। स्वाभिमान को अपनी आस्तीन के ऊपर जो है वो व्यक्ति जो लेकर चला, और अपनी स्वतंत्र सोच को और अपने स्वतंत्र भाव को जो है वो लेकर चला। उस पशु तक ने भी जो है दुश्मन खेमे के अंदर अपने प्राणों को जो है वो त्याग दिया। इस संस्कृति से जो है, इस मिट्टी से जो है हम लोग आते हैं। इससे ज्यादा खुशी हमारे को हो नहीं सकती थी। मैं पुनः एक बार आरपी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इन्होंने कह कर नहीं, इन्होंने कर कर बताया है। और ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। आप लोगों ने भी पूरी आहुति अपनी भावनाओं की जो है यहाँ पर उपस्थित रहकर जो है वो दी है। और उन्होंने एक बात मेरे कान में बहुत खूबसूरती से कही, और वो मैं उन्हीं की बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। वो बात मेरी नहीं है, इस मामले में मैं सिर्फ एक डाकिये का काम कर रहा हूं, पर वो बात बहुत खूबसूरत थी, बात बहुत अच्छी थी, और मैं चाहता हूं कि वो उन्हीं के नाम से जाए। मैंने कहा कि साहब मैं जा रहा हूं कुछ कहने के लिए, एक मुझे जो है वो थोड़ा सा हौसला दीजिएगा, और मुझे कहना क्या है ये जरूर बताइएगा। तो उन्होंने कहा कहना तो कुछ भी नहीं है, बस एक ही बात है जो मैं चाहता हूं कि आप कहिए। मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा आप हुक्म करें, जो आप कहेंगे वो मैं कह दूंगा। और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी बहुत लोगों से मुलाकात हुई है साहब, मैं अन्य लोगों से है जो मैं वो मिलता हूं। आज मेरे को एक सीख और इस मंच से वापस ले जाने को मिल रही है कि व्यक्ति जो है ना, वो बड़प्पन से ही बड़ा होता है, और उसकी मिसाल और वो सोच मुझे आज देखने को मिली, और वो सोच मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। तो उन्होंने केवल मेरे को इतनी सी बात कही कि देखिए, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, हम करते रहेंगे। मैंने मेरा जीवन जो है वो उमिया माँ के चरणों में जो है वो सौंप दिया है। अब जैसा वो तय करेगी वैसा मेरे साथ में होगा, और मैं करता रहूंगा। पर आज जो सामने जो महानुभाव बैठे हैं, सब लोग जो उपस्थित लोग जो बैठे हैं, उनको आप एक बात अपनी तरफ से जरूर कहिएगा। मैंने कहा फरमाए। उन्होंने कहा कि मंदिर तो तब बनता है जब वो लोग भी अपनी तरीके से, पूरी तरीके से समर्पण भाव से उस मंदिर के अंदर लगेंगे, अपनी भावनाओं को अपने तन मन से और धन से जब उसके अंदर जुड़ेंगे, तब मंदिर मंदिर बनता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सोच को जो है वो खाली नहीं जाने देंगे। इतनी खूबसूरत सोच, इतनी अच्छी बात जो उन्होंने रखी है, मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार मुझे इस चीज को महसूस कराइए।
पूरे पूरे समाज को, जगह को, गुजरात को और देश को ये महसूस कराइए कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर जो है इस सोच के साथ में, इस मंदिर के निर्माण के लिए इस सोच के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर भिड़ेंगे। ये मेरे को बताइए, आप लोग एहसास करा के उस मंच को एक बार विश्वास दिलवाइए। ये विश्वास थोड़ा सा कमजोर लगा मेरे को, जिस सोच के प्रति हम लोग बात कर रहे हैं। मुझे एक बार पुनः मेरे को वो जिंदा दिली देखनी है जो यहां पर आप लोगों ने मेरे को लग रहा है कि मेरे वक्त का इशारा हो चुका है, पर अगर मेरी बात पूरी नहीं होगी, अगर मैं एक व्यक्ति विशेष का नाम अगर मैं नहीं लूंगा, तो मैं सबसे पहले मेरे मामा का जो है वो धन्यवाद करना चाहता हूं, उनके चरणों में नमन करना चाहता हूं कि उनके एक आदेश के ऊपर और आरपी पटेल साहब के हुक्म के ऊपर जो है हम आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए और आप लोगों ने जो प्यार मुझे यहाँ पर दिया है, मुझे हकीकत के अंदर यही लगता है कि मैं मेरे माँ के ही घर में आया हूँ और उसी की गोद में बैठा हूँ। मेरे को लगता है कि मैं मेवाड़ के ही किसी प्रांगण के अंदर उपस्थित हूं और वहां अपनों से ही मैं बात कर रहा हूं। और इस प्यार के लिए, इस मान के लिए, सम्मान के लिए मैं मामा का, पटेल साहब का, उपस्थित सभी अतिथिगण का और यहाँ पर सब मौजूद, सब इस विशाल पंडाल के अंदर जो सब मौजूद हैं, आप सब लोगों को मैं है जो पुनः एक बार नमन करता हूं। बहुत ही बौना शब्द है धन्यवाद का, वो आपको ज्ञापित करके मैं जो है वो जाना चाहता हूं। और अंत में दो पंक्तियां रह गई हैं श्री शैलेश लोढ़ा की, जो आप तक पहुंचाकर और अपनी बात को मैं विराम देना चाहता हूं कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिर पड़े, हमने पतन मांग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार।